नगर निगमों के मेयर के लिए आरक्षण की सूची जारी होते ही राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए झारखंड जन क्रांति मोर्चा की ओर से पहली बार उम्मीदवारी दी गई है। पार्टी ने मेयर पद के लिए राजेंद्र प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। बता दें कि राजेंद्र प्रसाद बीते 10 वर्ष तक रांची उपायुक्त कार्यालय में मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे। वहीं वे समाज सेवा से भी जुड़े रहे। लिहाजा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता अगर उन्हें सेवा का मौका देती है तो वे जनहित के कार्यों को बखूबी करेंगे। मैं रांची में एक जनहित के बीच में मैंने काम किया है। एक ऑफिसर के रूप में, मैं मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में काम किया है और जनता की समस्या को मैं पूरी तरह देखा हूँ और जानता हूँ। तो मैं इस उद्देश्य से आया हूँ कि साहब, जब मैं फील्ड में था और जनहित में कार्य कर रहा था तो मैं नगर निगम का अगर मेयर बनता हूँ तो मैं बहुत से सुधार कर सकता हूँ। बहुत चीज़ें हमको जानकारी है जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। इसलिए कि मैं सोशल वर्कर भी रहा हूँ। मैं सोशल वर्कर भी रहा हूँ और नौकरी में रहकर भी समाज सेवा करता रहा हूँ और गरीबों की मैं मदद हमेशा किया। और मैं चाहूँगा कि अगर मैं मेयर बनता हूँ तो रांची की जो कचरा उठाने की समस्या है, नाली, पानी की नाली बनाने की समस्या है, घर में जो पानी नहीं मिलता है 3 टाइम उसकी समस्या है, बिजली की समस्या है, इस समस्या पर मैं ध्यान दूंगा और उसमें सुधार करूंगा। इसके बाद जो नगर निगम के द्वारा अचानक बहुत से घर का टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, उस टैक्स में भी संशोधन करने का मेरे तरफ से प्रयास होगा। झारखंड जन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव देवाशीष घोष ने कहा कि मेयर पद के उम्मीदवार के लिए राजेंद्र प्रसाद का चयन उनकी पृष्ठभूमि, उनके अब तक के कार्यों को देखकर किया गया है। उन्होंने वादा किया कि जनता अगर राजेंद्र प्रसाद को मेयर पद के लिए चुनती है तो पार्टी का हमेशा उन पर नियंत्रण रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा, ताकि वे जन सेवा का कार्य सही ढंग से करें और लोगों की समस्याएं दूर हों। राजेंद्र जी जो खड़े हो रहे हैं, इनके ऊपर हमेशा पार्टी का ऑब्जर्वेशन रहेगा, नियंत्रण रहेगा। इनके कार्य को हम आम जनताओं से जाके के पूछेंगे, पता करेंगे कि इनके कार्य से जनता खुश है कि नहीं है, और समय समय पे इनको भी निर्देश दिए जाएंगे कि वो कार्य करें, जो उन्होंने वादे किए उस वादों को पूरा करें, क्योंकि इनके वादे से हमारे पार्टी की भी छवि जुड़ी होगी और हम अपने पार्टी के छवि को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। पहले भी हमने प्रेस मीडिया में ये बहुत सारे कमिटमेंट दिए हैं। हमने बहुत बार कहा है कि हम बोल करके कोई काम नहीं करना चाहते, हम काम करके दिखाना चाहते हैं। लोग खुद ब खुद बोलेंगे कि हाँ, इस पार्टी ने कुछ काम अच्छा करके दिखाया। राजेंद्र जी का जो बैकग्राउंड है, अगर उस बैकग्राउंड को अगर हम देखें, क्योंकि आज से पहले राजेंद्र जी गवर्नमेंट जॉब में भी थे एज ए फील्ड ऑफिसर, और हम सभी जानते हैं कि एक फील्ड ऑफिसर आम जनता के बीच में जाके काम करता है, हर जगह पे जाता है, इनको हर समस्याओं के बारे में अवगत है कि आज के तारीख में जनता को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। अगर मैं बात करूं लाइट को लेकर के, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि लाइट को लेकर के समस्या हो रही है, जो इनके ऑलरेडी मालूम है। पानी को लेकर के, नाले को लेकर के, जो भी जनताओं का जो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को जानने के लिए पहले आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और राजेंद्र प्रसाद जी का जो बैकग्राउंड हमने वेरिफिकेशन किया, जो बैकग्राउंड हमने देखा, इन्होंने हमेशा जनता के बीच में रह करके काम किया है, जनताओं के परेशानी को देखते हुए काम किया है। राशन प्रॉपर उनको मिल रहा है कि नहीं, राशन वाले उनके साथ कहीं धोखा तो नहीं कर रहे हैं, ये सारे इनके ऑब्जर्वेशन में रहता था। तो इन सभी चीज़ों को देख करके हमने ये डिसाइड किया कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट और रांची के जनता के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रांची के जनता को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग। टफकॉन XT600 HCR TMT रीबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।